नमस्कार साथियों, मैं पीछे प्रजापति हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक की। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बीएसटीसी के पेपर में यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। बीएसटीसी में आता है, मैंने एग्जाम लिखे हैं ऊपर। बीएसटीसी में आता है, रीट में आता है, पटवारी में आता है, और एसआई के और पीटीटी के पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रश्न कठिन नहीं होता, लेकिन जानकारी चाहिए। जो मैं हर टॉपिक में बताता हूँ कि जानकारी अगर थोड़ी सी है तो अपना प्रश्न सही हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करें इस टॉपिक की। चलो, इसमें जो पहला प्रकार है विराम चिन्ह का, वो प्रकार है अल्प विराम। अल्प विराम मैंने विराम चिन्ह और इनका प्रयोग दोनों साथ में दिया है। अल्प विराम का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण है कि राम श्याम, तो दोनों के बीच किसका प्रयोग करेंगे? अपन किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। राम श्याम वो हरि पढ़ते हैं, राम श्याम वो हरि पढ़ते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है अर्ध विराम। ठीक, अल्प विराम से थोड़ा हटकर है। ठीक, हाँ, इसका जो उदाहरण है वो है परिश्रम करो परीक्षा निकट है। परिश्रम करो परीक्षा निकट है। ठीक, यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। पूर्ण विराम, जहाँ पर पूरा रुका जाता है, वाक्य में जहाँ पर पूरा रुका जाता है या वाक्य समाप्त होता है, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम पढ़ता है। ठीक, आगे अगर अपन बात करें तो उपविराम, इसी को कहा जाता है अपूर्ण विराम। ठीक है, कहने का मतलब दो वाक्य में जहाँ पर दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को अलग किया जाता है तो वहां पर उपविराम का प्रयोग होता है। दहेज एक अभिशाप, ऐसा लग रहा है कि अलग किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, प्रश्नवाचक सभी को विदित है। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वाक्य के पीछे तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह माना जाता है। योजक, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाले। आपने द्वंद्व समास पढ़ा होगा, और द्वंद्व समास में जो इतरेतर द्वंद्व पढ़ते हैं वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, योजक का मतलब जोड़ने वाले चिन्ह, आप सभी जानते हैं उसको। हाँ, कोष्टक, जो कि सभी बताते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। लेकिन याद रखना मित्रों, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था एक बार केवीएस में कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। वहां पर 4 आंसर से माना था। गणित में अपन जो पढ़ते हैं ना, बोर्ड मास का नियम पढ़ते हैं, वहां पर एक आता है रेखा बंधनी। रेखा बंधनी होती है, उस रेखा बंधनी को भी कोष्टक का प्रकार माना गया है। तो इस कुल मिलाकर कोष्टक कितने हो जाते हैं? 4 कोष्टक हो जाते हैं। ठीक है, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक आप सभी जानते हैं। ठीक, उद्धरण चिन्ह जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवाइटेड कोमा। क्या बोलते हैं? इनवाइटेड कोमा। ये 2 प्रकार के होते हैं। सिंगल इनवाइटेड कोमा, इसको हिंदी में बोला जाता है इकहरा उद्धरण चिन्ह। क्या बोला जाता है? इकहरा उद्धरण चिन्ह। और डबल इनवाइटेड कोमा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक, उदाहरण देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अरे निराला उनका क्या है? सरनेम। अपनी भाषा में क्या बोले हो? सरनेम है। और जिसके सरनेम लिखा जाए पीछे और उसको अगर बंद किया जाएगा तो किसमें किया जाएगा? इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद किया जाएगा। जब किसी कवि या मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक की बात को हूबहू अपन बोलते हैं, जैसा का तैसा अपन बोलते हैं, तो उसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? डबल इनवर्टेड कोमा का प्रयोग किया जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह। क्या बोलेंगे? दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक, अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन चिन्ह इसी का एक ही होता है। इस प्रकार का अगर चिन्ह आपको कहीं भी दिखाई दे तो वो कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक का भी प्रकार बनाए गए हैं। ठीक, हाँ, अगला है लाघव, या इसी को कहा जाएगा संक्षेपण। कहने का मतलब शॉर्ट रूप। जैसे अपन डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर लिखने के लिए जो प्रयोग में लिया जाएगा ना, शॉर्ट रूप लिखने के लिए, तो ऐसा चिन्ह अपन लगाते हैं। अपनी भाषा में जो टपकी लगा हुआ ना शॉर्ट करवा के लिए, टपकी ने कई बोले है संक्षेपण या लाघव चिन्ह कहा जाता है। लेकिन मित्रों याद रखना, एग्जाम में संक्षेपण नहीं आता, क्या आता है? लाघव चिन्ह। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि लाघव को ही क्या कहा जाता है? संक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, चलो, निर्देशक चिन्ह, जैसे कि है संज्ञा के भेद है तो उसके लिए अपन जो चिन्ह लगाते हैं, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह। ठीक, विवरण चिन्ह, विवरण लिखने के लिए, जैसे कि निम्नलिखित शब्द का अर्थ बताइए, तो यहाँ पर जो चिन्ह लगाया जाएगा वो कौन सा चिन्ह होगा? विवरण चिन्ह। ठीक, आगे अपन बात करें हंस पद त्रुटिपूर्वक या विस्मय चिन्ह। यहाँ से आपके बीएसटीसी में प्रश्न पूछा गया था लगातार 2 बार। ठीक है, तो हंस पद चिन्ह कहने का मतलब जहाँ पर वाक्य लिखते समय हमें एक शब्द ऐसा होगा जिसको अपन भूल जाते हैं,
विस्मय चिन्ह कहा जाता है। विस्मय का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है, या गलतीवश भूलवश अपन किसी शब्द को भूल जाते हैं और बाद में अगर हमको याद आ जाए तो याद रखना वाक्य में ये चिन्ह लगाकर अपन उस शब्द को ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लगाया सुरेश एक लड़का है, मैं भूल गया वहाँ पर विशेषण का प्रयोग करना, तो मैंने ऊपर लिख दिया उस पर चिन्ह लगा करके सुरेश एक ईमानदार है लड़का है। ठीक। पदलोप, पदलोप आप सभी ने प्रयोग किया होगा या देखा होगा। जब परीक्षा में दोहा आता है कि इस दोहे का क्या कीजिए भावार्थ, और वो दोहा आपके पाठ्य पुस्तक का है कि रहीमन दागा, फिर आगे डैश डैश डैश, और फिर मत तोड़ो चिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो लास्ट का शब्द आ जाएगा गांठ पड़ जाए, और आप समझ जाते हैं कि रहीमदास जी का दोहा है। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो कहने का मतलब श्लोक और दोहे को जब आपको पता है, पाठ्य पुस्तक का है, कहने का मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना पठित गद्यांश या पठित पद्यांश में जो आता है उसको क्या किया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। शुरुआत के शब्द लिख दिए जाते हैं, अंतिम शब्द लिख दिए जाते हैं और बीच में इसको लोप लोप कर दिया जाता है। इसको पदलोप कहा जाता है। ठीक है। पुनरुक्ति चिन्ह समान विषय वस्तु के लिए, अरे कहने का मतलब लिखते समय जब हमें पता चले कि नीचे वही शब्द आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो बार बार एक शब्द को लिखने से बचने के लिए अपन ऐसा प्रयोग कर देते हैं। करते हैं नहीं करते? ऐसा प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि दो व्यक्ति है, उनके नाम तो अलग अलग है लेकिन उनका गांव और जाति एक है, तो वहां पर एक जगह पर लिखेंगे मीणा, और जैसे गांव का नाम लिख दिया कि जैसे बेई, क्या लिख दिया? बेई लिख दिया। ठीक है। तो जो तीन नाम अपने लिखे उनका भी जाति क्या है? मीणा, और वो कहाँ के है? बेई के। तो वापस अपन ये कौन सा लिख देंगे? पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है मित्रों। अगला जो है वो है समानता सूचक। कौन सा है? समानता सूचक, जहां पर बराबर, आपने पास समझना, आपको बोला बराबर को चिन्ह, कहाँ को चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है। ठीक है। और इसको भी क्या माना गया है? विराम चिन्ह माना गया है। एक अंतिम होता है मित्रों जिसको कहा जाता है समाप्ति सूचक। क्या कहा जाता है? समाप्ति सूचक चिन्ह, जहां पर पूरी विषय वस्तु समाप्त हो जाती है। पाठ्य पुस्तक, जहां पर पूरी पाठ्य पुस्तक क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तक या गाइड के अंत में ऐसा कुछ बना हुआ होता है, देखा होगा आपने, होता है नहीं होता? ठीक है। या फिर ऐसा कुछ भी ऐसा लिखा हुआ होता है, इसको कहा जाता है कौन सा चिन्ह है? समाप्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है। ठीक। ये अपना टॉपिक था विराम चिन्ह। आशा करता हूं हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस टॉपिक से आपकी बीएसटी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। इनके कुछ प्रकार नहीं है, फिक्स प्रकार नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से प्रश्न बनता प्रकार उससे कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मित्रों याद रखना, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की जो संख्या है ये कितनी मानी है? 20 मानी है। कितनी मानी है? 20। याद रहेगा मित्रों, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, सीधा प्रश्न पूछा जाता है संख्या से कि पंडित कामता प्रसाद गुरु जो है वो विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानते हैं? कितनी मानते हैं? 20 मानते हैं। ठीक है। बाकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। कुछ इनके प्रकार 12 बताते हैं, कुछ 14 बताते हैं, 16 बताते हैं। मैंने कितने बताए आपको? 17 बताइए। ठीक है। आपका काम यहाँ से हो जाएगा और आशा करता हूँ कि आपको यह कक्षा समझ में आई होगी। परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाए, हो सकता है आपको इनमें से प्रकार आगे मिले। धन्यवाद।